जिंदाबाद। इंकलाब का नारा इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि हम सब इन राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होते जा रहे हैं। तो जब तक हम पहले पार्टियों की गुलामी को नहीं छोड़ेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। आपका 1600-1700 वोटों की आबादी वाला गांव है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि आपके यहाँ जो सामुदायिक भवन होना चाहिए वो नहीं है। तो आप इतने सालों से दोनों पार्टियों को वोट कर रहे हो, पर कभी आपके यहाँ किसी ने आके बात नहीं करी होगी यहाँ सामुदायिक भवन होना चाहिए। क्यों नहीं करी? क्योंकि आप लोगों ने पार्टियों को अपने अंदर उतार लिया कि मैं भाजपा को हूं, मैं कांग्रेस का हूं। जब तक आप इस दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठोगे तब तक आपके हक अधिकारों के लिए, आपकी जरूरतों के लिए कोई नहीं आके बोलेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपकी मेन समस्या है गांव की, जैसे कि आपके गांव में सीसी रोड पे पर बहुत सारी जगह सीसी रोड खराब हो गए पर डबल से बने नहीं। सही बात है, सही बात। 2 सालों से आगे रोड काम चल रहा है। पूरे रोड पे किसी भी गांव में नाली का निर्माण नहीं किया, न रोड बनाया। आपके यहाँ की तो रोला की भी पुलिया अभी तक बंद पड़ी है। पानी आने पर सीधा आपका रोड बंद हो जाता है। आपके विधायक कभी यहाँ आए नहीं, कभी उन्होंने पूछा नहीं, आपकी तकलीफ को समझा नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार हम पे भरोसा करो। 70-75 सालों से आप भाजपा और कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हो। एक बार आप हम पे भरोसा करके हमको वोट देके देखो। हम 5 साल में सारी समस्याओं को सुनेंगे, उनका हल करेंगे और आपको यहाँ से आपके विधायक के घर नहीं जाना पड़ेगा। आपका विधायक आपके घर आएगा और आपकी समस्याओं को सुनेगा, आपके बीच में बैठेगा, आपकी तकलीफ को समझेगा और उसको पूरा करवाएगा। मैं आपका भाई हूँ और भाई बन के रहूंगा। विधायक का एहसास आपको नहीं होने दूंगा। हमेशा से आपके बीच में आके बैठूंगा, आपकी समस्याओं को सुनूंगा और यहीं से आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। 5 सालों में 1 या 2 बार आपके विधायक जी आए होंगे या पहले कोई विधायक प्रत्याशी लड़े होंगे या कभी रहे होंगे तो वो भी 1 या 2 बार में आए होंगे। मैं 5 सालों में लगातार आपके बीच में आऊंगा। हर 2 या 3 महीने में आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उनका निराकरण करने की कोशिश करूंगा और पूरी ताकत के साथ जो नहीं होने जैसे काम है वो भी कराने की कोशिश करूंगा। पर आप सबको एक बार मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, मुझे वोट देना पड़ेगा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। जब तक आप दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठोगे तब तक आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। तो एक बार आप सब दोनों दलों को छोड़ के हमारे साथ आइए। जैसे कि हमारे बड़े भाई विवेक जी पोरवाल, ईश्वरलाल जी, राहुल जी, कमलेश जी, सभी लोग किसी न किसी दल में थे। कोई भारतीय जनता पार्टी में काम करता था तो कोई कांग्रेस में करता था। इन सबने भी, अयूब भाई ने भी इनकी कांग्रेस को छोड़ा है, आपने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। इसलिए छोड़ा है कि हम अभी तक खाली उनके वादे सुनते आ रहे हैं और उनकी कमजोरियों को हम देखते आ रहे हैं। यदि हमारे यहाँ कोई आता है प्रत्याशी तो हम उसकी कमी छुपा के उसकी बात रखते हैं कि हम सिंबल के साथ हैं। व्यक्ति खराब है तो भी सिंबल के साथ है। नहीं, सिंबल के साथ नहीं रहना है आपको। यदि व्यक्ति खराब है तो उसका विरोध करना पड़ेगा और जब तक आप विरोध नहीं करोगे तब तक इनकी कमियां इनको दिखेगी नहीं और जब तक दिखेगी नहीं तब तक सुधरेगी नहीं। तो एक बार जो ये अन्याय अत्याचार करते हैं हमारे साथ, हमसे वोट लेके जाते हैं और हमारे अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। कितने लोग, कितने विधायकों ने अभी तक आपकी बात, किसानों की बात को विधानसभा में उठाया कि किसान किस प्रकार से फसल बर्बाद होने के बाद भी अपने मुआवजे के लिए तरसता है, उसको मुआवजा नहीं दिया जाता। इस बार आपके मुआवजा आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया। जोर से बोलो, आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो किसका कर्म है? ये विधायक की जवाबदारी होती है कि वो यहाँ के पटवारी को भेजे और यहाँ आपकी सर्वे रिपोर्ट बनाए और आपके यहाँ जितना नुकसान हुआ उतना मुआवजा है। मुआवजा आएगा भी सही तो 1000 या 2000, वो भी चुनावी साल है इसलिए जितना नुकसान होता है 2 कुंटल या 3 कुंटल सोयाबीन भीगे का नुकसान हुआ है तो उसके हिसाब से ही मुआवजा मिलना चाहिए। पर अभी तक आपके विधायक ने कभी वहां जाके विधानसभा में आवाज नहीं उठाई कि किसानों को उनकी फसल बर्बाद होती है तो उसका मुआवजा उठाए। मैं आपको वचन देके जाता हूं, हर एक किसान की समस्याओं को विधानसभा में रखूंगा और पूरा भी कराऊंगा। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।